आइए हम पहले सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक नजरिए से देखें तो कोई भी कॉस्मिक स्टार कॉस्मिक लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर सवाल उठता है कि उस तारे ने पूर्व से आए ज्योतिषियों का मार्गदर्शन कैसे किया। इस बात का जवाब हमें बाइबल से ही मिलता है। पहले तो ये बात समझने की है, क्या ज्योतिष विद्या जैसी शिक्षाओं का बाइबल में उल्लेख है? आइए जानते हैं। बाइबल की व्यवस्था विवरण की किताब के 18वें अध्याय का 10 से 12 वचन कहता है, तुम में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करता हो, यानी अपने बच्चों की बलि चढ़ाता हो, ज्योतिष का काम करता हो, जादू करता हो, शकुन विचारता हो, टोना टोटका करता हो, मंत्र फूंक कर किसी को काबू में करता हो, भविष्य बताने वालों से पूछताछ करता हो, या मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करता हो, या ऐसा दावा करने वालों से पूछताछ करता हो। जो कोई ऐसे काम करता है वो मेरी नज़र में यानी खुदा की नज़र में घिनौना है। तो दोस्तों, ज्योतिष विद्या परमेश्वर की नज़र में घिनौनी है, फिर चाहे वो बाइबल के मानने वाले हों, कुरान के मानने वाले हों, यहाँ तक कि ज्योतिष विद्या वेदों का हिस्सा भी नहीं है। इससे क्या साबित होता है? यही कि ये जो ज्योतिष यरूशलेम आए थे बाइबल की शिक्षाओं को नहीं मानते थे। तो फिर उस तारे ने उनका मार्गदर्शन कैसे किया? आइए जानते हैं। बाइबल की दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 11वें अध्याय का 14वां वचन बताता है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी रोशनी देने वाले स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये सभी वचन आप बाइबल में खोलकर पढ़ सकते हैं। इस वचन से एक सवाल खड़ा होता है, क्या उन ज्योतिषियों का मार्गदर्शन शैतान कर रहा था तारे के रूप में? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर तारा परमेश्वर की तरफ से होता तो ज्योतिषियों को सीधा बेतलहम ले जाता, यीशु मसीह और उनके माता पिता के पास। लेकिन तारा उन्हें यरूशलेम ले जाता है, हेरोदेस के पास, जो कि यीशु मसीह जी की जान का दुश्मन था। ये हम कैसे कह सकते हैं या किस आधार पर? आइए ये भी हम बाइबल से ही जानते हैं। बाइबल की मत्ती नाम की किताब के 2 अध्याय के 9 से 12 वचन में हम पढ़ते हैं, राजा हेरोदेस की ये बात सुनने के बाद ज्योतिष वहां से निकल पड़े। तब देखो, वही तारा जो उन्हें पूरब में दिखाई दिया था उनके आगे आगे चलने लगा और जाकर उस घर के ऊपर ठहर गया जहां वो बच्चा था। जब उन्होंने तारे को ठहरते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे घर के अंदर गए और बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ देखा। उन्होंने बच्चे के आगे गिरकर उसे दंडवत किया, फिर अपना अपना खजाना खोलकर उसे तोहफे में सोना, लोबान और गंधरस दिया। मगर परमेश्वर ने सपने में उन्हें चेतावनी दी कि हेरोदेस के पास फिर न जाएं, इसीलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए।